कहते हैं कि भगवान जो है द्वारिका के राजा बन गए और द्वारिका के राजा बने, बलराम भैया का भी विवाह हो गया था, बलराम इनसे बड़े थे। अब भगवान ने सोचा कि राजा तो हम है ही गए और बड़े भैया का विवाह भी हो गया, अब हमारा विवाह होना चाहिए। पर विवाह हो गए कैसे? सगाई वाला तो कोई आता ही नहीं है। कृष्ण की सगाई वाला आवे कैसे? पीछे का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है नहीं? हाँ, सगाई वाला कैसे आए? रिकॉर्ड बड़ा खराब। तो देखो भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक कुंडलपुर के राजा हैं, ये कुंडलपुर नागपुर के पास पड़ता है महाराष्ट्र में। वहां के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक और उनकी इकलौती बेटी है रुक्मणी, इकलौती बेटी। ये इनको सरोवर में मिली कमल के फूल पर। ये लक्ष्मी है साक्षात, और लक्ष्मी कभी गर्भ में वास नहीं करती किसी के, क्योंकि वो जगत मां है, वो किसी को मां नहीं बना सकती। तो ये कमल के फूल पर मिली इनको बचपन में, छोटी सी। इनको लेके घर आ गए भीष्मक, अपने यहां पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और जब ये शादी के योग्य हुई तो इनकी शादी इनके भाई रुक्मी ने, इन बच्चों को बिठा लो, रुक्मी ने इनकी शादी तय कर दी। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल इसका मित्र है। शिशुपाल के साथ जब शादी तय कर दी तो रुक्मणी दुखी हो गई, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही कृष्ण से प्रेम किया। रोती रोती भाभी के पास गई, भाभी से कहा कि भाभी अगर मेरी कृष्ण के अलावा किसी और से शादी हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो इनकी भाभी ने इनको समझाया, बोले क्या कृष्ण को पता है तुम उनसे प्रेम करती हो? बोले ना। तो बोले उनको पता तो चलना चाहिए, वो तो इतने कृपालु हैं कि वो आएंगे और तुमको लेके चले जाएंगे। बोले पता कैसे चले? बोले पत्र लिखो। और आज इनकी भाभी ने इनके हाथ से पत्र लिखवाया। शादी में 7 वचन होते हैं तो 7 ही मंत्र लिखे। 7 ही होते हैं ना शादी में वचन, कि ज्यादा होते हैं? 60। दरअसल क्या मेरे को तो मालूम है नहीं, अब तुमसे ही पूछूंगा मैं तो, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद कौन वचन याद रखता है? ये तो उसी समय रहते हैं बस। उस समय तो बड़े ध्यान से सुनते हैं पंडित जी जो जो बताते हैं, लेकिन शायद 1 हफ्ते बाद ही भूल जाते हैं। ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता ही लगता होगा बस। और मैं तो कहता हूं 99% लोगों से पूछो ना कि क्या वचन होते हैं, नहीं पता किसी को। हाँ, सब भूल जाते हैं। तो 7 वचन, 7 मंत्र लिखे रुक्मणी ने। लिखती है कि श्रुत्वाम गुणाम भुवन सुंदर श्रणवतांते निर्विश्य कर्ण विविरे हरितोंग तापम। रुक्मणी लिखती हैं कि प्रभु मैंने आपको इन आंखों से कभी देखा नहीं, केवल श्रुत्वाम गुणाम, आपकी बड़ाई सुन संतों के मुख से, और बड़ाई सुनकर ही आपसे प्रेम कर बैठी। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, केवल सुना था। आपसे प्रेम कर बैठी। मेरे भाई ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, और मैं नहीं चाहती कि शेर की वस्तु को कोई सियार ले जाए। आप यहां आए, आप कहेंगे कि जानना पहचान किसका पत्र है, तो मैं कुंडलपुर के राजा भीष्मक की इकलौती बेटी रुक्मणी। और हमारे वंश की परंपरा है कि शादी से पहले कन्या, स्वयंवर से पहले कन्या माता गौरी का पूजन करने जाती है मंदिर में। मैं आपको वहीं मिल जाऊंगी, आप आए और मुझे ले जाएं। अगर आप नहीं आए तो मैं वहीं प्राणों को त्याग दूंगी। धमकी और दे दी संग में। और पत्र लिखा, पंडित जी के हाथ में दे दिया। बोले पंडित जी पहुंचा दो द्वारिकाधीश के पास। पंडित जी पत्र लेके गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने पत्र पढ़ा। पंडित जी ने कहा मैं चलूं महाराज? बोले चलूं नहीं, चलते हैं, मैं भी तो चलूंगा। हाँ, क्योंकि भगवान ने भी लग रही कब ब्याह हुए, और लक्ष्मी का नारायण के अलावा किसी और से विवाह हो नहीं सकता, नारायण से ही होगा। कृष्ण है नारायण और रुक्मणी है लक्ष्मी।
अब भगवान चले, अपना रथ निकाला, पंडित जी को पीछे बिठाया और रथ हाँकने लगे। सामने से बलराम भैया आ गए। बलराम थे बड़े। बलराम को देख करके डर के मारे लगाम छूट गई हाथ से भगवान कृष्ण के। तो बलराम पूछने लगे, लाला कहाँ जा रहे हो रे कन्हैया? अब कन्हैया कैसे बताएं कि ब्याह करवे जा रहे हैं? पहले तो दूसरो समय हो, अभी दूसरो समय है। अभी तो कह भी सके, लेकिन वो पुराना समय था। पहले तो सगाई का नाम सुनते ही लोग शर्मा के कमरे में बंद हो जाते थे, हैं? इतना संकोच रहता था बड़ों से। अभी नहीं। अब जैसे ही बलराम ने पूछा कि कहां जा रहे हो लाला, अब क्या कहें कि कहां जा रहे हैं? बोले यहीं जा रहे हैं। फिर पूछा, बोले कहां जा रहे हो? बोले यहीं जा रहे हैं। बोले कोई गांव, कोई नाम, कोई स्थान कछू तो होएगो, कहां जा रहे हो? पंडित जी बोल पड़े, पीछे बैठे थे ना। बोले मैं बताऊं कहां जा रहे हैं? बोले हाँ तुम ही बताओ। बोले ये जा रहे हैं कुंदनपुर। जैसे ही कुंदनपुर का नाम बलराम ने सुना, अच्छा वहां तो कन्या का स्वयंवर है। सेनापति को आदेश दे दिया। बोले लाला की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारा गोपाल तो करोड़ों में एक है। और आज जो है भगवान चल दिए। इधर जो है भगवान इधर से गए और रुक्मणी उधर से आई। माता गौरी का पूजन किया। माता गौरी का पूजन करके माता गौरी से आशीर्वाद लिया। इतनी देर में भगवान उस मूर्ति के पीछे से निकल करके आए और रुक्मणी को गोदी में उठा लिया। जो माला थी रुक्मणी ने गले में पहना दी भगवान के, और भगवान ने रुक्मणी को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके रथ की ओर भागे और रथ में बिठा करके रुक्मणी को ले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब पता चला इनके पिता को, रुक्मणी के पिता को, बड़े खुश हुए। आज पत्रिका भेजी और आज बारात आ रही है। कहां? कुंदनपुर में। और इधर रुक्मणी के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और जो है रुक्मणी भगवान के लिए गा रही है। क्या गा रही है? आइए जब तक रुक्मणी आती है हम रुक्मणी की ओर से एक वो गाते हैं भजन। हो मैं तो तेरी हो गई शाम, हो मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। ओ हुई गली गली बदनाम, हुई गली गली बदनाम, ओ हुई गली गली बदनाम, हुई गली गली बदनाम, हो मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, हो मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। मीठी मीठी तालियां बजाते रहो। बंसी का जादू ऐसा चलाया, बंसी का जादू ऐसा चलाया, ओ अंतर घट
तुझको बसाया, अंतर घट में मुझको बसाया। ओ बंसी का जादू ऐसा चलाया, बंसी का जादू ऐसा चलाया। ओ अंतर घट में तुझको बसाया, अंतर घट में तुझको बसाया। ओ बिसर गई सुध बुध तन मन की, बिसर गई सुध बुध तन मन की। बिसर गई सुध बुध तन मन की, बिसर गई सुध बुध तन मन की। हो भूल गई सब काम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। हो हुई गली गली बदनाम, हुई गली गली बदनाम। हो मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। विराट है हरि बोल। पीछे वाले भी झूमते हुए तालियों की सेवा लेते हुए हरि बोल। मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। हो सखियां बोली शाम है काला, सखियां बोली शाम है काला। हो सखियां बोली शाम है काला, सखियां बोली शाम है काला। हो तू गोकुल की सुंदर बाला, तू गोकुल की सुंदर बाला। मैंने उनकी एक न मानी, मैंने उनकी एक न मानी। मैंने उनकी एक न मानी, मैंने उनकी एक न मानी। हो जपने लगी तेरा नाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। हो हुई गली गली बदनाम, हुई गली गली बदनाम। हो हुई गली गली बदनाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। जय हो
बदनाम ओ हुई गली गली बदनाम, हुई गली गली बदनाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, 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 मैं तो तेरी हो गई शाम। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा ताली बजाते रहो। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले रुक्मणी